मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आज का सेशन का ये पार्ट 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स ऑफ सम स्पेशल लीनियर इक्वेशंस में कुछ और हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके कुछ थ्योरी को देखेंगे। जैसे यहाँ पर है x बराबर a वेयर a इज कॉन्स्टेंट ग्राफ इज पैरेलल टू बाई एक्सिस। यहाँ पर कह रहा है कि जब x का मान अगर आपको a दिया हुआ है और a जब आपका अचर रहे, यानी कि कोई कांस्टेंट अगर रहता है, तो उसका ग्राफ हम लोग किस तरीके से खींच सकते हैं। उसका जो ग्राफ होगा आपका यहाँ पर बाई एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि x बराबर a का ग्राफ जब भी होगा वो मेरा बाई एक्सिस के समानांतर होता है। तो बाई एक्सिस का यहाँ पर कुछ भी मान अगर रखेंगे तो x बराबर उसके लिए क्या आएगा, a संतुष्ट करेगा। तो इसका हम लोग ग्राफ किस तरीके से खींच सकते हैं ये देखते हैं। x डैश y और y डैश, यहाँ पर x बराबर a का ग्राफ हम लोग को खींचना है, जो कि क्या हो रहा है, बाई एक्सिस के मेरा पैरेलल होगा। तो बाई एक्सिस के मेरा पैरेलल तभी हो सकता है कि जब हम y का मान कुछ भी अगर लें तो x का मान मेरा a आना चाहिए। मान लीजिए कि x बराबर a का मान क्या करेगा, उसको संतुष्ट करेगा, तो किसी भी मान के लिए। तो यहाँ पर x बराबर a का जो ग्राफ होगा इस तरीके का आपका होना चाहिए, जो कि ठीक बाई एक्सिस के मेरा पैरेलल होगा। x बराबर a का ग्राफ आपका बाई एक्सिस के यहाँ पर पैरेलल खींचा जाएगा, यानी कि बाई का हम कुछ भी अगर मान लेंगे तो x का मान यहाँ पर x बराबर a आपको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से इसका इक्वेशन हम लोग खींच सकते हैं। दूसरा है बाई बराबर a का ग्राफ हम लोग को खींचना है, जहाँ a फिर से कांस्टेंट है। तो इस बार क्या होगा, बाई बराबर a खींचने के लिए वो x एक्सिस के मेरे पैरेलल ग्राफ खींचा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या खींच सकते हैं, यह भी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। y बराबर a का ग्राफ आपको x एक्सिस के ठीक पैरेलल खींचा जाएगा। इस बार हमारा क्या होगा, x एक्सिस के किसी भी मान के लिए y का मान a मेरा सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए क्या होगा, हर एक पॉइंट पर जितना भी अगर हम पॉइंट्स लेंगे x बराबर हम जो भी पॉइंट्स लेंगे तो y का मान आपका क्या आएगा, सेटिस्फाई करेगा a। इसी कारण से इसका ग्राफ जब भी हम लोग खींचेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे, ठीक है। और अगर x बराबर आपका 0 अगर दिए हुए है अब ग्राफ, तो अगर x बराबर 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, वह ठीक खुद बाई एक्सिस हो जाएगा। x बराबर 0 तो x बराबर हमारा 0 कहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए। x बराबर 0 का ग्राफ कैसा खिंचाएगा, आपका बाई एक्सिस होगा, यानी कि बाई के किसी भी मान के लिए हमारा x का मान 0 होना चाहिए। x बराबर 0 लेते हैं यहाँ पर ये, तो बाई एक्सिस के क्या होना चाहिए, वो बाई एक्सिस से x बराबर 0 अगर जब भी होगा तो इसका जो ग्राफ खींचा जाएगा वो ठीक मेरा बाई एक्सिस ही हो जाएगा। ये जो आपका ग्राफ रहेगा वह खुद x बराबर 0 का ग्राफ हो जाएगा, वह बाई एक्सिस ही हो जाता है। और यहाँ पर बाई बराबर 0 का जो ग्राफ होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, खुद x एक्सिस हो जाएगा। x बराबर जब 0 होगा तो ग्राफ मेरा खुद बाई एक्सिस हो जाएगा, और बाई बराबर अगर 0 हमको ग्राफ खींचना है तो वो खुद क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। यानी कि जो x एक्सिस का है आपका वो मेरा क्या हो जाएगा, बाई बराबर 0 का ग्राफ हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ खींच सकते हैं कि x बराबर 0 हो तो बाई एक्सिस, और बाई बराबर 0 हो तो x एक्सिस, और x बराबर a हो तो बाई एक्सिस के मेरा पैरेलल होगा, और बाई बराबर a हो तो मेरा x एक्सिस के पैरेलल होगा। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है x बराबर अगर 2 आपको ग्राफ खींचना है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर बताया है कि x बराबर जब a हो तो वो बाई एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है बाई अक्ष के किसी भी मान के लिए। तो यहाँ पर x बराबर आपका 2 दिए हुए है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक टेबल बना लेंगे जिसमें x का मान और बाई एक्सिस का मान क्या होगा, पुट करेंगे और बन जाएगा। तो x और बाई यहाँ पर ले लेते हैं। तो मैंने बताया कि x बराबर 2 हमेशा सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर अगर हम कुछ भी अगर मान लेते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर 0 लेंगे तब भी इसका मान 2 आएगा। अगर हम बाई एक्सिस का मान अगर -1 लेते हैं तब भी इसका 2 आएगा। अगर इसका हम 2 लेते हैं तब भी इसका 2 आएगा। इसका अगर हम लोग 3 लेते हैं तो तब भी 2 आएगा। इसी तरीके से हम और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं -2 तब भी इसका 2 आएगा। यानी कि बाई एक्सिस के किसी भी मान के लिए x का मान आपका कितना आना चाहिए, 2 ही आ जाता है। x हमेशा 2 ही आएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जो होता है वो मेरा
वाई एक्सिस के पैरेलल खींचा जाता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग खींच सकते हैं x बराबर 2 का ग्राफ कि वाई एक्सिस के किसी भी मान के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट बैठा लेते हैं, कहाँ तक ले 3। अब है यहाँ पर कह रहा है कि x का मान तो 2 ही मेरा फिक्स है, x का मान 2 मेरा फिक्स है, y का मान 0, मतलब पहला तो पॉइंट आपका यहीं पे हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 0। फिर कह रहा है x बराबर 2 y बराबर -1 लेंगे हम, x बराबर 2 और y बराबर -1 मतलब इस तरफ होना चाहिए, x बराबर 2 और y बराबर -1। फिर कर x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 2 मतलब यहाँ पर होना चाहिए 2 और 2, x बराबर 2 और 3 कह रहा है, x बराबर 2 और 3 मतलब ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 2 3, x बराबर 2 और फिर -2 कह रहा है, x बराबर 2 और -2 कह रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक ही सीध में ये रेखा बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन रहा है। तो यानी कि बाई एक्सिस के किसी भी मान के लिए हमारा x बराबर 2 सेटिस्फाई करेगा। इसी कारण से इसका जो ग्राफ खींचा जाता है वो मेरा बाई एक्सिस के पैरेलल खींचा जाता है। ठीक है। दूसरा सवाल है बाई अब है यहाँ पर मान लिया जाए कि y बराबर हमको अगर -1 का ग्राफ खींचना है तो क्या करेंगे। तो y बराबर -1 का ग्राफ खींचने के लिए हम x का अगर कुछ भी अगर मान लेते हैं, x का कुछ भी अगर मान लेंगे तो क्या होगा, मेरा y बराबर -1 का ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे इस तरीके का, जितना ही पॉइंट्स ले सकते हैं। तो कह रहा y बराबर इस पर -1 है तो सब में हम क्या कर देंगे, -1 पहले भर देंगे किसी भी मान के लिए, x बराबर किसी भी मान के लिए आपका y का मान -1 आएगा। जैसे यहाँ पर -1 भी रखेंगे तो -1 आएगा, 0 भी रखेंगे तो -1 आएगा, 2 भी रखेंगे तो -1 आएगा, -4 भी रखेंगे तो -1 आएगा, 3 रखेंगे तब भी, 4 रखेंगे तब भी, मतलब -1 इस तरीके से आता चला जाएगा आपका। अब हम ग्राफ खींच लेंगे, x हो गया x डैश y और y डैश। अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स मिलाएंगे। कह रहा है यहाँ पर x का मान -1 है तो y का मान -1 है, x का मान अगर -1 है तो y का मान -1 मतलब ये पॉइंट होना चाहिए -1 और -1। x का मान 0 है तो y का मान -1 है, x का मान 0 तो y का मान -1 है। यहाँ पर x का मान 0 तो y का मान -1, x का मान 2 है तो y का मान -1, x का मान 2 है तो y का मान कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पर -1 होना चाहिए। यहाँ पर x का मान 2 और y का मान -1, ये पॉइंट। x का मान -4 और -1, x का मान -4 तो y का मान कितना होगा, -1 मान। तो -1 जो है हमेशा मेरा वो फिक्स ही रहेगा, बदलता नहीं। x का मान 4 है तो y का मान -1, x का मान 4 है तो y का मान -1। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि y बराबर जो मेरा -1 का ग्राफ होगा वो मेरा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल आपका होगा इस तरीके से। तो जो x बराबर हमारा क्या था, 2 था, वो मेरा y एक्सिस के पैरेलल था। यहाँ पर मेरा y बराबर -1 इसलिए वो क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। इस तरीके से ये ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग को मान लिया जाए कि x बराबर अगर 0 का ग्राफ खींचना है या फिर y बराबर 0 का ग्राफ खींचना है तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि x बराबर जब 0 होता है x डैश y और y डैश। x बराबर 0 का अगर हम लोग को ग्राफ खींचना है तो वो क्या हो जाता है, खुद एक y एक्सिस हो जाता है, यानी इसका ग्राफ हम लोग ये वाला खींच सकते हैं। x बराबर 0 का ग्राफ ये हो जाएगा और y बराबर 0 का ग्राफ खुद वह x एक्सिस हो जाता है। x बराबर 0 का ग्राफ y एक्सिस और y बराबर 0 का ग्राफ आपका x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है। x बराबर जब 0 होता है तो वो खुद एक y एक्सिस का ग्राफ बन जाता है। ये किस तरीके से होता है, तो ये भी ग्राफ जो है एक प्रकार से कांस्टेंट की तरह हम लोग खींच सकते हैं। ये जो ग्राफ हुआ है वो आखिर y एक्सिस यहाँ पर क्यों हुआ है,
तो इसका भी वही कारण है, x का मान तो आपका हर जगह मेरा 0 ही रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा। बाई एक्सिस के किसी भी मान के लिए मेरे x का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चाहे -1 बैठाएँ, चाहे 2 बैठाएँ, चाहे -2 बैठाएँ, चाहे -4 बैठाएँ, चाहे 5 बैठाएँ, सबके लिए मेरा यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 0 होगा। तो इसी कारण से इसका ग्राफ जो है मेरा बाई एक्सिस बन गया। जैसे यहाँ पर x बराबर 0 है, बाई बराबर मेरा -1 है, तो बाई का मान मेरा कितना, यहाँ पर मेरा -1 मेरा यहाँ पर होता है, -1 यहाँ पर होता है, बाई का मान यहाँ पर 0 है, तो -1 यहाँ पर, और ये हो गया आपका 0। फिर कह रहा है यहाँ पर बाई का मान 2, बाई का मान हम लोग 2 यहाँ पर लेंगे, तो बाई का मान 2, तो x बराबर 0, मतलब 0 हो गया और 2 हो गया यहाँ पर। अब x बराबर 0 तो बाई बराबर -2, x बराबर 0 कह रहा है और बाई बराबर कितना कह रहा है, -2, मतलब इधर लेंगे -2, x बराबर 0 -2, फिर कह रहा है x बराबर 0 -4, तो -4 में किधर होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर हो गया मेरा 4, इस तरीके से। तो x बराबर 0 और बाई बराबर कितना हो जाएगा, -4, x बराबर 0 और बाई बराबर कितना होना चाहिए, 5, 1 2 2 3 4 5। तो कह रहा है पे x बराबर 0 तो बाई बराबर 5, x बराबर 0 तो बाई बराबर 5 हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ये बिंदु, ठीक है, ये वाला बिंदु लिए हैं, ये बिंदु लिए हैं, ये बिंदु लिए हैं, ये भी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं एक प्रकार से कि वह एक बाई एक्सिस ग्राफ आ गया। x बराबर 0 तो हर जगह फिक्स रहेगा बाई एक्सिस के किसी मान के लिए, इसीलिए यहाँ पर x बराबर 0 दिया गया। ठीक उसी प्रकार से बाई बराबर 0 यहाँ पर है, तो उसी प्रकार से हम लोग x के किसी भी मान के लिए बाई बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। x के किसी भी मान के लिए बाई बराबर मेरा 0 आता है, इसीलिए इसका ग्राफ जो होता है वह खुद एक x एक्सिस बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अलजेब्राइक ग्राफ से तो हम लोग देख चुके हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है इक्वेशंस को। अब हम लोग उसमें देखेंगे अलजेब्राइक मेथड से जो 5 तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को देखेंगे। और अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच।